नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं S10 टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं वह है शहर के आसपास की नदियों से निकलकर शहर में आने वाले मगरमच्छों का। जिस प्रकार से आसपास की नदियों नालों में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें खाने को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो शहरवासियों के लिए खतरा बने हुए हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों से बात की तो निकल करके आया कि मगरमच्छों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन नदी और नालों में उनके लिए खाने की व्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए वह शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। हाड़ौती के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी घड़ियाल और मगरमच्छ सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। चंबल नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल का निवास है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मगरमच्छ चंबल नदी से निकलकर शहर के आसपास निकल रही नदी नालों तक पहुंच गए हैं और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बरसात के समय घरों व मोहल्लों में मगरमच्छ निकलना मानो एक आम बात हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले करने की घटनाएं भी बढ़ी है। कई जगह पर इंसानों के शिकार किए गए हैं, कहीं पर पालतू जानवरों के शिकार हुए हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन्य जीव प्रेमी व विभाग के अधिकारी इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। कोटा शहर के अंदर चंबल नदी में लगातार मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों के आने की घटनाओं को लेकर चिंता भी है, क्योंकि मानव और मगरमच्छों के बीच सीधा टकराव जैसे हालात हैं। वन्यजीव विभाग के एक्सपर्ट का मानना है कि मानव मगरमच्छों के बीच टकराव को रोकने को लेकर विभाग व जिला प्रशासन को प्रयास करने चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि इन जलीय जीवों को तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसानों को समझाइश कर उनके इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा सकती है। कोटा शहर के आसपास चंद्रलोई नदी व देवली अरब का नाला, DCM का नाला वो चंबल नदी का अप व डाउन स्ट्रीम, जहाँ पर बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने उनकी गणना नहीं की है। इस छोटे बड़े नालों व नदी में कितने मगरमच्छ रह रहे हैं। वन्यजीव विभाग के DFO अनुराग भटनागर का कहना है कि चंबल नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं और यह शेड्यूल फर्स्ट का जानवर है। ये जानवर इंसान को अपना भोजन नहीं मानता और न ही ये इंसान का शिकार करने के लिए आता है। यह इंसान से डरता है, लेकिन कई बार आत्मरक्षा में अपना बचाव करते समय यह इंसान पर हमला भी कर देता है। इसका मुख्य भोजन मछलियाँ और जानवर हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में लगातार शहर में मगरमच्छ आबादी में आने की घटनाएं बढ़ी है, इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर रह रहे वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये भोजन की तलाश में नदी नालों से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि नदी नालों में इन्हें पर्याप्त भोजन मिले, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आबादी वाले इलाकों में मगरमच्छों का आना और इंसानों उनके बीच टकराव होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मगरमच्छ एक सीधी प्रकृति का जीव है जो इंसान के आहट से ही पानी के अंदर छुप जाता है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रलोई नदी व देवली अरब नाले में मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है, हो सकता है कि पूर्व में यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी संख्या रही होगी। ऐसे में प्रशासन विभाग को चाहिए कि लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वह इन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। ये जानवर प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी नालों में कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें साफ करने में मगरमच्छ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे नदियों में मृत जानवर आ जाते हैं, गंदगी रहती है, उन्हें मगरमच्छ साफ कर देते हैं। वन्यजीव अधिकारी का कहना है कि मगरमच्छ को पानी में किसी भी हालत में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में नई तकनीक सीख कर आई है, जिसमें यहाँ पानी के अंदर तैरता हुआ पिंजरा बनाया गया है, जिसके अंदर मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा सकता है। उनके द्वारा इस नई तकनीक से अभी तक 2 मगरमच्छों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि पिछले 1 वर्ष में आबादी क्षेत्र में मगरमच्छों के आने के लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू भी करती है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से या तो चंद्रलोई नदी में रिलीज कर दिया जाता है या फिर चंबल नदी में। वन्यजीव विभाग के DFO अनुराग भटनागर का कहना है कि
चंबल नदी में इन मगरमच्छों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि चंबल में अवैध रूप से मछलियों का शिकार हो रहा है, जिससे इन मगरमच्छों को भोजन नहीं मिलता और ये निकलकर नालों से होते हुए स्वच्छ कॉलोनी में आ जाते हैं। सबसे अधिक मगरमच्छ आने की घटनाएं बजरंग नगर, रायपुर, देवली अरब क्षेत्र में की कॉलोनी में देखने को मिलती है, क्योंकि इसके आसपास कई छोटे बड़े नाले हैं जहां पर मगरमच्छ आ जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंसानों पर मगरमच्छों के हमले होने की कई सारी घटनाएं सामने आई है, लेकिन जनजागृति पैदा करना ही इस समस्या का समाधान है। इसके आसपास लगातार पिछले कुछ समय से लगातार मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति अपने कोटा शहर के मगरमच्छों को? देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि कोटा शहर के चारों तरफ पानी है, चाहे वो चंबल रिवर हो, चाहे चंद्रशेल नदी हो, और बाकी भी छोटी छोटी जो नाले हैं उसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वैसे मगरमच्छ का सिटी में आना एक अच्छा संकेत तो नहीं है। इसका एक मैसेज ये भी जा सकता है कि जो नदी है उसके अंदर उसको फूड कम मिल रहा है, एक कारण ये हो सकता है। तो इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या चंबल के अंदर से फ़िश कम हो गई है या अवैध शिकार वहाँ पे हो रहा है, अवैध शिकार फ़िश का, फिशरीज वहाँ पे कुछ इस तरह का हो रहा है क्या, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है चंद्रशेल के अंदर जैसे काफ़ी मात्रा में क्रोकोडाइल पहले से रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसकी वजह से आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि क्रोकोडाइल मतलब ह्यूमन बीइंग उसका कोई फूड नहीं है। क्रोकोडाइल आदमी को नहीं खाता है। वो एक एक्सीडेंट हो सकता है कि भाई अचानक मैं वहाँ पे गया पानी पीने के लिए ह्यूमन बीइंग, और वहाँ पे वो बैठा था मगरमच्छ, वो डर गया, डर के उसने अटैक किया, अटैक में उसने पकड़ लिया और उसको तो एनिमल की तरह ही ट्रीट करता है। ह्यूमन बीइंग भी उसके लिए एनिमल ही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गॉड ने ऐसा बनाया है कि हम किसी का भी प्रे नहीं है, हम किसी का शिकार नहीं है। तो हम क्रोकोडाइल का भी शिकार नहीं है। क्रोकोडाइल हमें शिकार नहीं समझता, वो डर की भाग जाता है जनरली। लेकिन जब हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है, सुबह शाम हम उसके आसपास ही घूम रहे हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाता है। जैसे कि आप देखो किसी एनिमल के पास जाएंगे तो वो डोमेस्टिक टाइप हो जाता है, वाइल्ड से उसका वो वाइल्डनेस कम हो जाती है। तो ये एक कारण हो सकता है जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हो। पर इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर प्रोग्राम्स चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, और वहाँ पे साइनेजेस भी लगाएं कि भाई यहाँ क्रोकोडाइल हो सकता है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को नहीं जाना है, इससे दूरी बनाकर रखें। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसको तो भगवान ने बुद्धि दी है, वो अपने ब्रेन को यूज़ करके अपना लॉजिक लगा सकता है। पर एनिमल के पास ब्रेन तो है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट ज़्यादा काम करती है। वो लॉजिक यूज़ नहीं करता है कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या, वो ये लॉजिक यूज़ नहीं कर सकता है, उसकी इंस्टिंक्ट काम करती है। अचानक आप एनिमल बैठा हुआ है उसके पास जाएंगे तो वो सीधे आप पे अटैक ही करेगा, उसको वही काम आता है। वो ये नहीं देखेगा मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इसको काटूंगा तो ये मुझे मार भी सकता है, वो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है। पर हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन को कम से कम यूज़ करते हैं। हमें यूज़ करना चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए, और अवेयरनेस के साथ साथ हमें ये वन्य जीवों के प्रति एक क्या कहना चाहिए कि इंटरेक्शन जो है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए कि वो भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी उसमें आराम से उस परिवेश में रह सकें। सर, जैसे आम जनता या और मगरमच्छों के बीच टकराव जो आ रहा है या जो आ रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से जागरूक होना पड़ेगा या किस तरह से प्रयास होने चाहिए? इसमें मेन तो देखिए, जिस एरिया में भी, चाहे चंद्रशेल नदी की बात कर रहे हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर नाले की आप बात कर रहे हैं, उस नाले के या उस नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें वन विभाग को, दूसरे विभाग को, उसमें हमें बार बार जाके वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये क्रोकोडाइल का नेचर क्या होता है, उससे हमें कितनी दूरी पे रहना चाहिए, वो किस तरह से एनिमल जो है ह्यूमन बीइंग को देखता है, और हम कैसे उससे बचाव अपना कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि हम उसका शिकार नहीं है, वो हमारे पीछे पीछे कभी नहीं आएगा हमें शिकार करने के लिए। उसका शिकार दूसरे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके, या फिर वो कभी डॉग को भी पकड़ सकता है, किसी पिग को पकड़ सकता है, ह्यूमन बीइंग को नहीं पकड़ता है। लेकिन वो एक्सीडेंट हो सकता है। कभी आप वहाँ जा रहे हैं पानी के अंदर नहाने के लिए, वो यही समझता है कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसको लगता है कि जैसे ये कोई डॉग हो सकता है या कोई एनिमल है, उसके लिए उसकी नज़रों में तो एक ह्यूमन बीइंग एनिमल है। पर हाँ, यदि उसको दूर से वो देखे, आप देखिए, मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे भैंसरोडगढ़ सेंचुरी है, वहाँ पे क्रोकोडाइल पॉइंट हमने बनाया हुआ है। लेकिन क्रोकोडाइल की साइटिंग के लिए हमें पहले स्टाफ को या सबको हमें बताना पड़ता है, पर्यटकों को, भाई आप खटपट नहीं करें, शोर नहीं करें। यदि ज़रा सा भी शोर होगा तो वो एनिमल क्रोकोडाइल तुरंत पानी में कूद जाता है, इतना शाई है वो। लेकिन वही एनिमल यहाँ पर चंद्रशेल में आप देखेंगे अटैक कर रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं कि किसी बच्चे को वो खींच के ले गया, उसको मार दिया, उसको खा गया। वो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे कई बार हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली एक्सीडेंट्स हैं।
और हमें इनको अवॉइड करने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा कि जहाँ पे मगरमच्छ है उस एरिया में हम ना जाएं, क्योंकि यदि उस एरिया में जाएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा और वो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमें डिपार्टमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें प्रयास करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स लगाएं और उन क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि देखिए आप क्रोकोडाइल को तो समझा नहीं सकते हैं, उनके अंदर आप चाहो कि क्रोकोडाइल के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, वो तो बढ़ नहीं सकती है, उसकी तो जो इंस्टिंक्ट है वही काम करेगी। ह्यूमन बीइंग को अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसे दूरी बना के रखें। वो पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, वो बहुत सारा कचरे की सफाई करता है, जितनी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं उनको साफ़ कर देता है, वो उसमें हर तरह की गंदगी आती रहती है रिवर के अंदर, उस सबको क्लीन करता है, वो उसका बहुत बड़ा रोल है। शेड्यूल 1 का एनिमल है तो उसको बचाया जाना भी इम्पोर्टेंट है। सर, जिस तरह आपने एक अच्छी पहल की, एक इनको सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए आपने पिंजरा बनाया, कितना सफल है और अब तक कितने आपने सामान्य तौर पे ऐसे रेस्क्यू कर लिए होंगे? एक साल में कितने आ जाते होंगे? अभी तो ये अभी बन के आया है, थोड़ा टाइम ही हुआ है। अपने पहला यहाँ पे जो रेस्क्यू किया था वो सीवी गार्डन के अंदर किया था, वो काफ़ी परेशानी थी, उसमें 1 साल हो गया था, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा था। फिर हमने उसमें दिमाग लगाया और हमारे साथ एक फॉरेस्टर हैं प्रेम कंवर जी, वो ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, उन्होंने वहाँ पे देखा था कि कैसे फ्लोटिंग केज से पानी के अंदर से हम क्रोकोडाइल को पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने वो आइडिया दिया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और एक केस बनाया और उसको हमने जब सीवी गार्डन में पानी के अंदर डाला तो वो सक्सेस रहा। 10वें दिन उसमें जो क्रोकोडाइल इसमें ट्रैप हो गया तो उसको हमने रेस्क्यू करके छोड़ दिया। तो इस तरह केसेस कम आते हैं। उसके बाद इटावा में आया, DCF कोटा के यहाँ से हमारे पास फोन आया कि सर इटावा एक जगह है, यहाँ पे तहसील है, उसके अंदर काफ़ी दिनों से पिछले 3 साल से क्रोकोडाइल परेशान कर रहा है। एक नाड़ी के अंदर है, उसके सामने एक घर है, उसके यहाँ से कभी वो बकरी उठा लेता है, कभी कुछ उठा लेता है और डर बना हुआ है कंटिन्यूस की पता नहीं क्या एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमने वहाँ पे भेजा केस, नेक्स्ट डे ही उसमें आ गया वो, क्योंकि वो वहाँ पे उसको फूड नहीं मिल रहा था, हमने फूड लगाया, वो तुरंत उसमें बेट लगाया, वो उसमें आ गया। अब डिपेंड ये करता है जिस तालाब में आपने लगाया है, यदि वहाँ पे उसको ऑलरेडी अबंडेंस में फूड मिल रहा है तब तो वो नहीं आएगा। वो क्यों आएगा केस के अंदर, क्यों आएगा यदि बाहरी खाना मिल रहा है उसको। लेकिन यदि बाहर तालाब के अंदर फिशेस कम है, उसको फूड नहीं मिल रहा है तो वो तुरंत आ जाएगा केस के अंदर। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, कहीं पे 2 दिन में आ जाता है, कहीं पे 20 दिन में आता है। पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें हम पानी के अंदर से भी क्रोकोडाइल को पकड़ के ले आते हैं। ये जैसे यहाँ पे सिटी के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं 2-2 फीट के पानी भरा हुआ है, उसके अंदर क्रोकोडाइल आ जाता है। अब उसमें 2 फीट के अंदर भी आप जाके पकड़ नहीं सकते हैं। पानी के अंदर वो कहते हैं ना, जल में रहे मगर से बैर, वो पॉसिबल नहीं है, पानी के अंदर हम नहीं पकड़ सकते उसको। तो वहाँ पे भी हम ये केज लगा के उसको ट्रैप करके ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा वो रहा है, इसमें सक्सेस रहा है काफ़ी। लगातार आबादी क्षेत्र में मगरमच्छों के आने की घटनाओं को लेकर आम जनता से बात की तो जनता का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मगरमच्छों के आबादी क्षेत्र में आने की घटनाएं लगातार बढ़ी है। कई बार आबादी क्षेत्र में मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जाता है। अब तो हालत ये हो गई है कि मगरमच्छ उनके घरों तक पहुंचने लगे हैं। बरसात के समय नालों के आसपास बसी कॉलोनी में घरों में मगरमच्छ आ जाते हैं। साथ ही मकान के आसपास कॉलोनी में भी जो खाली भूखंड पड़े हैं, जिनके अंदर पानी भर जाता है, उनमें भी बड़ी संख्या में मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। जी, आप यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, पास में नाला है जिसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं, कितना रिस्क रहता है? जब बहुत रिस्क रहता है, जब पानी आता है तो सारे मगर ऊपर आ जाते हैं और फिर उस वजह से बच्चों को सभी को खतरा है। बहुत रहता है यहाँ पे खतरा। तो ये नाला बन जाए ना, मतलब वो डोली बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए इधर, सबके लिए अच्छा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि डोली बन जाए। जैसे खाली इसमें पानी भरने के बाद इसमें भी आ जाते होंगे मगरमच्छ? बिल्कुल ऊपर आते हैं वो तो पूरे ही। और फिर उसके बाद पानी नहीं भी भरता है तो भी कभी कभी ऊपर आ जाते हैं। वो तो सब देखते हैं इधर से, फोटो भी खींच के ले जाते हैं बाहर के। लोगों का कहना है कि विभाग और प्रशासन को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन व वन विभाग को चाहिए जिन नदी नालों मगरमच्छ है उन नालों के आसपास बाउंड्री वाल कर दें ताकि ये आबादी क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि रात के समय कई कॉलोनी में घरों के बाहर मगरमच्छ आ जाते हैं। ऐसे में जान माल का खतरा बना रहता है और बरसात के समय तो यह हालात सामान्य है। किसी भी खाली व घर में मगरमच्छ देखना आम बात है। जी, आपका शुभ नाम? धनपाल। कौन सा इलाका है ये? देवलिया। क्या स्थिति रहती है? पास में जो नाला निकल रहा है इसमें काफ़ी संख्या में मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। बहुत सारी हजारों सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ। हाँ। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? जन्म से। कितना खतरा रहता है? कब मगरमच्छ यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको? बारिश में तो मकानों के अंदर घुस जाते हैं। कितना खतरा रहता है? बहुत खतरा है बच्चों के लिए। इनको लोग पकड़ के खींच के भी ले जाते हैं पानी के अंदर।
कोई घटनाएं हुई जानवर वगैरह को लेकर यहाँ पे? जानवरों को पकड़ते रहते हैं, हाँ। गायों को, भैंसों को, कुत्तों को वन विभाग अधिक कर्मचारी आते हैं कभी यहाँ पे इनको देखने के लिए? आते हैं, लेकिन कोई देखभाल नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ? इनकी जो भी सेफ्टी होना चाहिए, जो भी हो गवर्नमेंट से। बाउंड्री वाल हो या कहीं दूसरी जगह छोड़ा जाए ऐसा? हाँ, इनके बाउंड्री वाल होना चाहिए। अगर दूसरी जगह इनको पकड़ के छोड़ा भी नहीं जा सकता ना, तो कम से कम बाउंड्री तो होना चाहिए। रात के समय कितना खतरा रहता है? बहुत ज़्यादा खतरा है, जान का भी खतरा है सभी के लिए। जानवर तो आप छोड़ ही नहीं सकते मतलब? हाँ हाँ, पानी के किनारे चल जाए पानी पीने के लिए गर्मियों में इनमें, तो पकड़ ही लेते हैं। शुभ नाम आपका? धन्यवाद। धन्यवाद। लोगों का कहना है कि इंसान आगे से मगरमच्छ पर हमला नहीं करता, लेकिन कई बार डर से मगरमच्छ इंसान पर हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है। और पिछले कुछ वर्षों में मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमला करने के 3 से 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें देवली, अरब, रायपुर क्षेत्र में छोटे बच्चों पर मगरमच्छ ने अटैक कर दिया। मगरमच्छ के हमले में कुछ वर्षों पूर्व एक बच्ची की तो मौत भी हो गई और एक युवक को बचा लिया गया। वहीं पालतू जानवरों का शिकार करना मगरमच्छ के लिए आम बात है। कभी वो जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी में जाते हैं तो मगरमच्छ हमला कर देते हैं। ऐसे में हमेशा खतरा बना रहता है। उनका प्रयास रहता है कि वह नदी नालों के पास अपने पालतू जानवरों को भी नहीं जाने देते, लेकिन गर्मी के समय पानी पीने के लिए अगर नदी में चला जाता है तो मगरमच्छ उसका शिकार कर लेते हैं। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्थाएं करे कि इन मगरमच्छ पर अपने एक सीमित स्थान पर रहें, फिर बाउंड्री वाल कर दें ताकि वो आबादी क्षेत्र में नहीं आए। जी आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? चंद्र बहादुर। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं आप? मैं 8 साल हो गए। पास में जो आपके नाला है कितने मगरमच्छ होंगे इसमें? मगरमच्छ तो बहुत सारे हैं, पर ये तो नहीं आते। बरसात के समय ऊपर आ जाते होंगे? नहीं, इस साइड नहीं आते, बाहर की तरफ चले जाते। इधर आसपास कोई घटनाएं हुई पहले मगरमच्छों की? हाँ, ये पुलिया के उसका। रात को समय ज़्यादा खतरा रहता होगा, अंधेरा रहता होगा तो? नहीं, रात के समय नहीं, ये तो सुबह के समय हुआ है। सुबह के? हाँ हाँ। ये तो बिरला जी को पता है, बिरला जी आ गए थे उस टाइम। हाँ। लेकिन मगरमच्छ घूमते रहते हैं यहाँ तो पानी में तो बहुत सारे? पानी में तो घूमते रहते हैं, पर अभी तक यह है कि 8 साल हो गए, कांड नहीं हुआ इस कॉलोनी में। तो ठीक है, जो पास में यार नदी से कितना मगरमच्छ होगा मंगल बच्चे दो कोई जगह आए जरा हफ्ते दिन नरी बगल मन क्या गाड़ी दो को रोज रात में दिन में दो का ऊपर चढ़ जाओ, आ जाओ पकड़ ले। बरसात के समय क्या हालात रहे यहाँ का? बरसात में समय क्या हालात? साल में चल जाओ तो गाँव में घुस जाओ जे? गाँव में चल जाओ रात में यहाँ में। कभी कोई घटना हुई थी कि जानवर वानवर पकड़े हो या ना? जानवर पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ, वन विभाग का ना हो यहाँ? आओ तो देख चल जाओ। तो काय होनी चाहिए था हिसाब से? आई नो बाउंड्री हो चाहो पकड़ ले जाओ। मतलब सुरक्षा तो जरूरी है। हाँ, सुरक्षा तो होनी चाहिए। पकड़ लिया 2 दिन चला पकड़ लिया। हाँ। अच्छा, मगरमच्छों ने पकड़ा होगा? मगरमच्छ क्या पकड़ेगा, मन क्या पकड़ेगा मगरमच्छ। मगरमच्छों ने पकड़ा ना बच्चों को? हाँ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मिलाओ चलो पकड़ लियो, बहुत पकड़ लिया। कोई समाधान नहीं हालता है? समाधान को तो आप ही बताओ, जैसे आप यहाँ खेती करो, कहीं समाधान कहीं होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए कि कोई और व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार जो करे जो सही है हम गाय और कोई ध्यान नहीं दो देगी यहाँ गाड़ियाँ देगी, बरसात में पानी पड़ जो साफ प्रशासन सारों देख जाओ, साल को देख जाओ तो काहे न हो, देख कर चल जाओ तो काहे भी न करे। क्या नाम से आपको? महावीर। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। शहर में आसपास के नालों से निकलकर मगरमच्छ शहर में पहुंच रहे हैं, जो आम जनता में भय पैदा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मगरमच्छ को नदी नालों में अपने खाने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, इसलिए वह शहर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए नदी में ऐसी व्यवस्था करें ताकि वह शहर की ओर ना आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।